देखिए, कानपुर में पहले बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। कानपुर को संभाला स्मॉल स्केल ने। दिक्कत यह है कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, थोड़ा कारपोरेट को जैसी सुविधाएं दे रही है वैसी सुविधाएं एमएसएमई को भी अगर देगी तो एमएसएमई भी उस दौड़ में शामिल हो पाएगा। अभी क्या है कि हम उस दौड़ से पिछड़ जाते हैं। काम की कोई कमी नहीं है, लेबर की ही कमी है, लोग आते ही नहीं हैं। कभी मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहे जाने वाला कानपुर आज बदहाल हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ की हालत उतनी बेहतर नहीं जितनी पहले थी, वो पहचान खो चुका है। चुनाव आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में कानपुर की इंडस्ट्रीज़ क्या सोचती है, उसके लिए हम पहुंचे हैं कानपुर शहर में और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि उनकी क्या उम्मीद है, सरकार कब चाहिए। कपूर साहब हमारे साथ है जो दादानगर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। सर, पहले ही तो यही जानना चाहते हैं कि जो पहचान थी कानपुर की मैनचेस्टर ऑफ एशिया, वो अब खो चुकी है, उसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, कानपुर में पहले बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। कानपुर को संभाला स्मॉल स्केल ने, और इधर कानपुर की कोरोना के बाद से स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों मोदी सरकार ने नई फैक्ट्रियां लगवाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर वगैरह जो नई घोषणा की और नई नई फैक्ट्रियां लगी, उससे कुछ कानपुर का जो है अपने जो है पुराने स्तर पर आया। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से मोदी सरकार ने कानपुर को की ओर ध्यान दिया तो ये कानपुर जो है अपना पुराने अस्तित्व की ओर आ सकता है। सर, आप बताइए कि जॉब क्रिएशन की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जॉब सीकर बनिए, आप जॉब क्रिएटर बनिए। लेकिन हर कोई शख्स जॉब क्रिएटर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको नौकरी चाहिए होती है। इंडस्ट्री से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, कोई साधन नहीं है जहाँ नौकरी क्रिएट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके के हालात उस तारीख से आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार केंद्र बने जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में बेहतर से बेहतर हो सके? भाई, सरकार तो बीजेपी की ही बने, है ना। तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में तो काम बढ़ ही रहा है, इंडस्ट्री भी लग रही हैं। जैसे जैसे लगती जाएंगी, अब तरक्की एक दिन में तो होनी नहीं है। जैसे जैसे लगती जाएंगी वैसे वैसे आदमी काम में लगते जा रहे हैं। काम की कोई कमी नहीं है, लेबर की ही कमी है, लोग आते ही नहीं हैं। लेबर की कमी? हाँ, क्या वजह मानते क्यों है लेबर की कमी? लेबर जो अपने अपने प्रदेशों में हैं वो लोग छुट्टियों में चले जाते हैं, त्योहारों में चले जाते हैं। सर, आप बताइए कि सरकार का अप्रोच कैसा होना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारे उत्तर प्रदेश का बेहतर हो सके? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सरकार ने प्रयास तो अच्छे किए, डिफेंस कॉरिडोर भी बना और भी कई हब बने और काम हो रहे हैं। सरकार नए नए प्रोजेक्ट भी ला रही है, सुविधाएं भी दे रही है। दिक्कत यह है कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, थोड़ा कारपोरेट को जैसी सुविधाएं दे रही है वैसी सुविधाएं एमएसएमई को भी अगर देगी तो एमएसएमई भी उस दौड़ में शामिल हो पाएगा। अभी क्या है कि हम उस दौड़ से पिछड़ जाते हैं, उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाते। जैसे होता है ना कि बड़ी मछली के साथ तैरने के लिए आपको भी बड़ा होना पड़ेगा, वरना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो उसके लिए बस ये है कि सरकार हमको भी उसी तराजू से, उसी चश्मे से देखे। चश्मा एक होना चाहिए, देखने का नज़रिया एक होना चाहिए, चाहे वो एमएसएमई हो चाहे कारपोरेट हो। आज कारपोरेट को 500-1000 करोड़ का लोन मिल जाता है, लेकिन 1000 करोड़ की वो ज़मीन नहीं प्लच करता। आज एमएसएमई वाला जब बैंक में जाता 2 करोड़ का लेने जाता है तो कहते हैं 3 करोड़ की आप ज़मीन लाइए। तो वैसी सुविधाएं हमें भी दीजिए, हम भी उस दौड़ में शामिल हो पाएँ, हम भी आगे बढ़ पाएँ, हम भी उसी तरीके से बड़े उद्योग लगा पाएँ और उससे हम बड़े अच्छे से तब हम कंपटीशन कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे और मैदान में आ पाएंगे। एमएसएमई बढ़ेगी, उद्योग ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एमएसएमई रोजगार जितना सृजन करता है उतना रोजगार का सृजन कारपोरेट करते हैं। लेकिन जो छोटे स्तर पर जो उद्यमी यहाँ पर जो आदमी है काम करने वाले हैं, वो अच्छे तरीके से उनको रोजगार मिल सकता है। क्योंकि जो आदमी छोटा है वो यहाँ से घर छोड़कर दूर नहीं जा सकता कि 50 किलोमीटर दूर जहाँ कॉरिडोर बन रहा है वहाँ जाकर वो रोजगार के लिए साइकिल से, स्कूटर से रोज 200 रुपये का तेल फूकने वो नहीं जाएगा। वो दादानगर में रहता, सोचेगा दादानगर में हमको काम मिल जाए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, दादानगर आगे बढ़ेगा, दादानगर में हम लोग को वही सुविधाएं मिलेगी तो हम भी उनसे कम्पीट कर पाएंगे, उन्हीं रेटों पे काम कर पाएंगे जिन रेट पे वो काम कर लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। कपूर साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात होती तो अडानी होते हैं, अंबानी होते हैं, बजाज होते हैं, तमाम लोग होते हैं। लेकिन एमएसएमई की बात आती तो कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता, तमाम दिक्कतें होती जैसे कि आप लोगों ने बताया। इसको एड्रेस करने के लिए केंद्र सरकार का अप्रोच क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार को चाहिए कि जैसे अडानी जी को जगह दी उन्होंने 1 रुपये गज के हिसाब से, और हम लोगों पर जो हम लोगों की पुरानी इंडस्ट्री है उस पर जो हाउस टैक्स है वो 7 गुना हो गया, तो हम लोगों को भी हाउस टैक्स की माफ़ी मिलनी चाहिए, वाटर टैक्स की माफ़ी मिलनी चाहिए और उतनी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कारपोरेट को मिल रही है। लेकिन भैया कपूर साहब, जो आपने बताया हाउस टैक्स की बताई, तो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का।
हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर तो क्या समन्वय नहीं हो पाता है, या आप लोग अपनी दिक्कतें पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि चुनाव आ चुका है, इस वक्त सुनते हैं लोग, पॉलिसी बनाई जाती है चुनाव के बाद, उनको एक वजह मिलती है कि किस तरीके से हमें अगली सरकार चलानी चाहिए, अगर वह आती है तो, जो भी, चाहे वो किसी भी सरकार बनी, सत्ता पक्ष या विपक्ष की, उससे। लेकिन क्या वजह है कि जो अभी तक 10 साल सरकार चली है उसमें ये प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो पाई, जबकि गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रहा, बहुत नई इंडस्ट्री लग रही है और मैं देख रहा हूँ। लेकिन चूँकि नई इंडस्ट्री लग रही है, उसको नई इंडस्ट्री को फैसिलिटीज़ भी सरकार बहुत दे रही है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पुरानी इंडस्ट्री को अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो पुरानी इंडस्ट्री बीमार हो जाएगी, और पुरानी इंडस्ट्री जो आज तक रेवेन्यू इतना दे रही है वो आगे नहीं दे पाएगी। हाँ, एक वजह मैं कि एमपी एक ऐसा शख्स होता है जो केंद्र तक आके बात पहुंचाता है, वो कैसा होना चाहिए, और आज के जो एमपी हैं उनसे जो आपकी उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, वो क्या पूरी हो पाई? नहीं, सहज थे, और क्या नाम है, हम लोगों की कोई भी बात होती थी तो जो कानपुर के एमपी थे वो हमेशा सुनते रहे, और उन्होंने कानपुर के लिए, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए बहुत कार्य किया है, और हम लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो प्रमुखता से उठाते रहे हैं सदन में, और हम लोग जो है, अगर उनको दोबारा टिकट मिलता है तो हम लोग उनके साथ हैं। आप बताइए सर, जो उम्मीदें थी आपके मौजूदा एमपी साहब से, जो कि अब फिर से चुनावी मैदान में जा रहे हैं, उनसे कितना आपको नंबर देंगे? उनको मैं 10 में 10 नंबर दूंगा, क्योंकि हम लोगों की जब भी कोई समस्या हुई हमने उनको बुलाया, उन्होंने हमको सुना, हमारी बातों को प्रमुखता से सदन में रखा। उनके स्तर पर कोई जो पॉलिसी मेकर हैं, जो ऊपर हैं, उन्होंने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई, वहाँ हमारी बात नहीं सुनेगी। हम चाहते हैं कि अब जो भी नया एमपी आता है उस तक उद्यमी हम लोग अपने फोरम से, कोऑपरेटिव के फोरम से उन बातों को वहाँ रखेंगे, और एक बार दोबारा से फिर से प्रयास करेंगे कि हम भी उसी उनके समकक्ष, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमारी बात सुनी जाए और हम अपनी बात को ठीक से करवा पाएँ, मनवा पाएँ। यही उसी में हमारी भलाई है। सवाल से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के जाने माने चेहरे विजय कपूर साहब, और सभी हम लोग, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एमपी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी समस्या है उचित फोरम तक पहुँच सके और उस पर कार्रवाई भी हो। अब देख रहे हैं कि चुनाव होता है, जब वोटिंग होती है, नतीजे क्या आते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, नया एमपी मिलता है या फिर वही एमपी को एक बार फिर ये जनता मौका देती है। लेकिन फिलहाल जो इनकी समस्याएं हैं उन्होंने बताई। अब देखना ये होगा कि सरकार बनने के बाद इनकी समस्या कितनी एड्रेस होती है। खुर्रम जामी, समाज लाइव, कानपुर।